Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एंटीमोनियम टार्टेरिकम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि लंग्स यानी फेफड़ों की डिजीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ज़्यादातर ऐसी बीमारियां जो आपके लंग्स से रिलेटेड हैं, यानी आपको सांस फूलना, चेस्ट में बलगम जमना, चेस्ट में पेन होना, सांस आपको बहुत जल्दी चढ़ जाती है या ब्रेथलेसनेस आपको फील होती है, या फेफड़ों में किसी भी तरह का पानी भर गया है, पस का फॉर्मेशन हो गया है, तो उसके लिए जो ऑल टोटल लंग्स की डिजीज़ है उसके लिए एक रामबाण की तरह काम करती है, जिसका नाम है एंटीम टार्ट। आज ही इसी मेडिसिन के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये किस किस बीमारियों में यूज़ की जाती है और इसके क्या क्या इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स होते हैं, वो सब आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आप हेल्थ बेनिफिट्स इसका उठा सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं एंटीम टार्ट की, जो कि एक रेमेडी है लंग्स के लिए। एंटीम टार्ट जो कि अडेप्टेड है टू दी टॉर्पिड और फ्लेगमेटिक पर्सन, यानी ऐसे पेशेंट्स या ऐसे पर्सन जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कफ जमने की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा लंग्स की डिजीज से परेशान रहते हैं, ब्रेथलेसनेस फील करते हैं, थोड़ा सा भी चलते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है एंटीम टार्ट। साथ ही ऐसी डिजीज़ जो कि एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट्स और सेलार में, यानी जो सीलन भरी जगहों में काम करते हैं, सीलन भरी जगहों में वो रहते हैं, वहाँ से लंग्स की डिजीज़ या स्किन की डिजीज़ बहुत जल्दी हमारे इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी को, तो उन पेशेंट्स के लिए भी एंटीमोनियम टार्ट जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खासकर लंग्स की और स्किन के लिए। तो एंटीमोनियम टार्ट करती क्या है, ये डिप्रेसेस द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, यानी ये जो रेस्पिरेशन का जो सर्कुलेशन है उसको क्या करती है, डिप्रेस करती है। जो एक्शन होता है तो इसलिए जो फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाती है और रेस्पिरेशन को तंदुरुस्त करती है। तो ऐसे पेशेंट जब खांसते हैं तो उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा लार्ज एक्युमुलेशन हो जाता है म्यूकस का इन ब्रोंकाई, यानी जो श्वास नलिकाएँ होती हैं उनमें अगर म्यूकस ज़्यादा आता है, खांसते रहते हैं, कफ उनके बहुत जल्दी निकलता है खांसने से। कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा कफिंग होती है लेकिन थोड़ा सा ही बलगम निकलता है, या तो बलगम ऐसा लगता है कि अटका हुआ सा गले में, तो उस कंडीशन में एंटीमोनियम टार्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये लंग्स को क्लियर करती है, म्यूकस जो जमा होता है हमारे ब्रोंकाई में या श्वास नलिकाओं में, उसको ये क्लियर करती है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो एयरवेज है, सांस की नलिकाएं हैं, ये फेफड़ों में जाती हैं। जब हम सांस लेते हैं वहाँ पे एयर फिल्टर होता है, ब्लड से सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो अगर आपके लंग्स में म्यूकस जम जाता है तो वहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ब्लड में। तो ये क्या करता है, ये जो आप म्यूकस देख रहे हैं इसको ये क्लियर करता है। जैसे कि ऊपर देख रहे हैं, ये स्वस्थ हमारी श्वास नलिकाएं हैं जिनमें अंदर कोई म्यूकस नहीं है, तो ये जो है एयरवेज को क्लियर करता है एंटीमोनियम टार्ट। इसलिए जो हम ब्रेथलेसनेस फील करते हैं या कफ फील करते हैं जो चेस्ट में जमा होता है, उसको ये क्लियर करती है एंटीमोनियम टार्ट। इसलिए इफेक्टिव मेडिसिन है लंग्स के लिए, बहुत ही रामबाण का काम करती है। एंटीमोनियम टार्ट में जो पेशेंट्स का फेस होता है बहुत ज़्यादा ब्लूइश होता है, पेलिश होता है, जिसमें कि क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है इसमें, और कोल्ड स्वेटिंग होने लगती है चेहरे पे या पूरी बॉडी में। लंग्स जो है कोटेड हो जाती है पेस्ट्री वाइट की तरह, थिक वाइट हो जाती है, रेड एंड पेपले इसमें देखने लगते हैं छोटे छोटे, एज उसका रेडिश हो जाता है, रेड स्टिक्स पड़ जाती हैं जीभ में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्लियरली इंडिकेटेड होता है एंटीमोनियम टार्ट मेडिसिन के। वहाँ पे आप बहुत जल्दी इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो और लंग्स की डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, लंग्स के लिए बहुत ही रामबाण का काम करती है एंटीमोनियम टार्ट।
बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लंग्स डिजीज़ में। जैसे कि एस्फेक्सिया हो जाता है अगर किसी वजह से, मैकेनिकल की वजह से म्यूकस अगर ब्रोंकाई में फेफड़ों में आ गया है, वहाँ पे एयर ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी एंटीमोनियम टार्प आप दे सकते हैं। या किसी तरह की पैरालिसिस हो जाती है लंग्स में, लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंटीमोनियम टार्प बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही अगर लैरिंग्स या ट्रैकिया में कोई फॉरेन बॉडीज फंस गई है तो उसको भी एक क्लियर बाहर निकालने के लिए एंटीमोनियम टार्ट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी भी आप एंटीमोनियम टार्ट 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं और ऐसी बीमारियों से छुटकारा आप पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई दवाई आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें। खुद से सेल्फ मेडिकेशन करना खतरनाक हो सकता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं एंटीमोनियम टार्ट की। तो ये ग्रेट स्लीपीनेस आने लगती है जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है ब्लड में, लंग्स की कैपेसिटी कम होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस फील करते हैं और साथ ही लंग्स की डिजीज से प्रभावित हैं, तो उनके लिए एंटीमोनियम टार्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ ही जैसे ऐसे जो बच्चे होते हैं जो बर्ड्स लेते समय ब्रेथलेसनेस उनको हो जाती है, एस्फेक्सिया न्यूनैट्रम में बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही डेथ रेटल को बहुत जल्दी ठीक करती है एंटीमोनियम टार्ट। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, श्वास की नलिकाओं में फ्लूइड जम जाता है या फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से चाइल्ड को प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस कंडीशन में भी हम एंटीमोनियम टार्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एंटीमोनियम टार्ट इक्टेरस विद न्यूमोनिया स्पेशली राइट लंग्स, यानी अगर राइट लंग्स में अगर आपको न्यूमोनिया हो गया है, साथ ही इक्टेरस है आँखों में, फिटनेस आ गया आपके आँखों में, तो इक्टेरस और विद न्यूमोनिया यानी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है एल्वोलाई की वो कम हो जाती है। ऐसे लंग्स जो फेल हो जाते हैं, पेशेंट्स बिकम स्लीपी, कफ डिक्लाइंस और सीजेस, यानी जो कफ होता है वो निकलने में बहुत टाइम लेता है या निकलता ही नहीं। तो उस कंडीशन में भी एंटीमोनियम टार्ट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी भी 30 पोटेंसी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं दिन में। एंटीमोनियम टार्ट साथ ही बैड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन के बाद कोई भी इफ़ेक्ट आता है आपका, जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उस वजह से अगर आपको दिक्कत हो जाती है स्किन में या किसी तरह का दर्द आपको फील होता है, तो उस कंडीशन में भी एंटीमोनियम टार्ट 30 आप ले सकते हैं। साथ ही डैम्प वेदर में, स्प्रिंग में, ऑटम में जब कफ़ होता है, खांसी होने लगती है, चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा कफ़ जमने लगता है वेदर या डैम्प रेनी वेदर में, तो वहाँ पे भी चेस्ट को क्लियर करने के लिए एंटीमोनियम टार्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं एग्रेशन की, यानी एंटीमोनियम टार्ट किन किन कंडीशन में जो पेशेंट्स होते हैं उनको एग्रीवेशन होता है, यानी डैम्प में, जैसे बताया डैम्प वेदर, रेनी वेदर, कोल्ड वेदर में खांसी होने लगती है, कफ जमने लगता है, और लाइंग डाउन में यानी रात के समय खांसी होने लगती है, वार्म के रूम अगर है गर्म कमरे वहाँ पे भी तकलीफ़ होने लगती है, और चेंज ऑफ वेदर अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो पेशेंट्स की लंग्स की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो बढ़ने लगती है, तो वहाँ पे एंटीमोनियम टार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को कोल्ड ओपन एयर में आराम मिलता है, सिटिंग अपराइट, यानी बैठने में, सीधा बैठने में उनको आराम मिलता है, साथ ही राइट साइड लाइंग में लेटने में उन्हें आराम मिलता है, तो उस कंडीशन में भी एंटीमोनियम टार्ट 30 आप दे सकते हैं उन पेशेंट्स को। बहुत ही सूटेबल मेडिसिन है। तो दोस्तों ये थी जानकारी लंग्स की जो मेडिसिन है उसके ऊपर। तो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको भी सेहत से जुड़ी कोई जानकारी आपको लेनी है, किसी तरह की आपको डिजीज़ है जो बहुत परेशान कर रही है कई सालों से या अभी अभी स्टार्ट हुई है और आपको किसी तरह का फ़र्क महसूस नहीं होता है, तो आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझसे दवाई भी आप मंगवा सकते हैं घर बैठे। तो आप देखोगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आप अच्छे से कोई ट्रीटमेंट आप लेते हैं। साथ ही तो ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मैं अपने चैनल में के माध्यम से आपको लाता रहूँगा। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।